ममता बनर्जी पूरे बंगाल में मार्च निकालने जा रही हैं, तो ईडी वाला शाह का दांव क्या उल्टा पड़ गया। ममता बनर्जी फिर सामने आई, देखिए फिर सामने आई और ललकारते हुए कह दिया कि अब बस बहुत हुआ। इतना ही नहीं, टीएमसी ने बकायदा एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो देखेंगे आप, अभिषेक बनर्जी का यह वीडियो देखिए, रोड शो का। देखिए कितनी जबरदस्त भीड़ है। अब यह वीडियो ट्वीट करते हुए कहा है कि बीजेपी छापे मरवा रही है और जनता सड़कों पर, टीएमसी हमारे साथ है। इस वीडियो में भी जो कुछ है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन खबर क्या है, पीएससी संस्थापक प्रतीक जैन ने ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है और आरोप ईडी पर डॉक्यूमेंट्स चोरी करने के, यानी ममता बनर्जी के हाथ में ये जो हरे रंग की फाइल आपको दिखाई दे रही ना, हरे रंग की, इस पर देश की सियासत लाल हो गई है। यानी जब गुरुवार को ईडी के अधिकारियों से ममता बनर्जी की पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू की तो सियासत इस हद तक पहुंच गई कि ईडी के अधिकारी ममता बनर्जी पर आरोप लगाते लगाते सीधा हाई कोर्ट पहुंच गए। मतलब चुनाव से पहले कोलकाता में जबरदस्त संग्राम हो रहा है, हाई वोल्टेज संग्राम इसे आप कह सकते हैं। इतना बड़ा संग्राम पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले की यह आहट और आहट से पहले छापा। कोल केस में एक मामले को लेकर आईपैक नाम के कंसल्टेंसी फर्म के मालिक के घर, उनके दफ्तर पर सुबह सुबह गुरुवार को छापा पड़ता है। दिल्ली से एक ईडी की टीम आती है, छापा मारती है और उसके बाद आज तक जो नहीं हुआ वो हो गया। क्यों? क्योंकि ईडी के अधिकारी जो छापेमारी करने पहुंचे थे उनको इस बात का इल्म नहीं था कि वहां ममता बनर्जी आ जाएंगी। ममता बनर्जी की पुलिस भी आ गई और खुद ममता बनर्जी जब पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। मतलब पुलिस और ईडी के अधिकारियों का आमना सामना हो गया। और तो और ईडी के अधिकारी जिनसे सारे विपक्षी दल थर थर कांप रहे हैं, उन पर ईडी के अधिकारियों को हाई कोर्ट जाना पड़ गया। उन्हीं ईडी के अधिकारियों को ममता बनर्जी के खिलाफ, यह कहते हुए कि ममता बनर्जी सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं। और इस पूरे विवाद के बीच ममता बनर्जी फिर सामने आई और बोल दिया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह जो वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो है, और ऐलान किया सड़कों पर मार्च होगा। सुनिए जरा यह दांव कैसे उल्टा पड़ गया अमित शाह पर, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले सुनिए ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही हैं। NIT office, IPAC office. How can they do it like this? If I read their party, their IT office, will it be all right? Please remember, one-sided कुछ नहीं हो सकता है। हम अभी तक भी चुप है, इतना सहन कर रहा है, इतना जलने का बाद भी, इतना लोगों का खून का बाद में भी, इतना लोगों का जान जाने का बाद भी मैं आशा करती हूँ कि विचार मिलेगा। विचार के लिए हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप तो सब सीमा उल्लंघन कर दिया। हमारा आईटी ऑफिस में आके अब सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, आप हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। It is not that they are privately operating. They are very much authorized by the All India Trinamool Congress. बीजेपी का माफी का हम देना भी नहीं करते हैं। ये हम हमारा नाम पे काम करता है एग्रीमेंट के मुताबिक। अब याद कीजिए, ऐसे ही झारखंड के चुनाव से ठीक पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया था। याद आया आपको? फिर क्या हुआ था कि सारी सिंपैथी, जनभावना हेमंत सोरेन के साथ आकर जुड़ गई, आदिवासी अस्मिता की बात आ गई और फिर उसके बाद यही दांव उल्टा पड़ गया था झारखंड में बीजेपी के ऊपर। तो क्या यहां पर भी कुछ ऐसा ही ममता बनर्जी कर रही हैं? जैसे ही छापेमारी हुई, अब ममता बनर्जी उसी एंगल की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि आजकल हर राजनीतिक दल कोई ना कोई कंसल्टेंसी फर्म हायर करता है।
तो उस फर्म के पास पार्टी के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज होते हैं। किसको टिकट दिया जाएगा, किसका टिकट कट सकता है, और आगे की रणनीति क्या है, कैसे चुनाव की रणनीति तैयार करनी है, यह सब कुछ होता है और यह सेंसिटिव डाटा होता है। हर पार्टी अपना अपना चुनाव अपने तरीके से लड़ती है, लेकिन जब आप उनके घर और दफ्तर पर छापा मार देंगे जहां पर एक पार्टी का डाटा रखा हुआ है, तो जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति आएगी। और ममता बनर्जी, इमरजेंसी एक सिचुएशन थी तो ममता बनर्जी फ्रंट पर आई और खुद वहां पर पहुंच गई। ईडी के अधिकारियों के साथ आमना सामना हो गया और बकायदा दस्तावेज उठाकर ममता बनर्जी बाहर आई और मीडिया से बात करने लगी। हाथ में हरे रंग की फाइल थी। अब सुनने में आ रहा है कि यह हरे रंग की फाइल, जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, जो ममता बनर्जी अपने साथ ले गई, और यह आप देख रहे होंगे, यह हरे रंग की फाइल। और अब देखिए, इस पूरे बवाल के बाद अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनके रोड शो की ये तस्वीरें, खचाखच पूरा रोड शो आपको दिखाई दे रहा होगा, किस तरह से भरे हुए लोग। और टीएमसी ये कह रही है कि देखिए ये हमारी ताकत है, जनता हमारे साथ है। अब हिंदुस्तान की ये खबर देखिए, हिंदुस्तान अखबार के मुताबिक एक वक्त ऐसा आया जब ईडी यानी कि जो परिवर्तन निदेशालय के अधिकारी हैं और कोलकाता की पुलिस के बीच में आमना सामना हो गया। सर्च के दौरान साउथ कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर मौके पर पहुंचे और ईडी के अधिकारियों से उनकी पहचान पूछनी शुरू कर दी। दिलचस्प बात यह है कि खबर छपी हुई है और खबर में बकायदा दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले आप गौर करिएगा, प्रशांत किशोर देश के अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ काम कर चुके हैं इसी तरह से, और बीजेपी के साथ उन्होंने तो शुरुआत की थी, कंसल्टेंसी सर्विस दी थी। तब ममता बनर्जी को भी बकायदा वो अपनी राय दे चुके हैं। पीके नीतीश कुमार के साथ भी काम कर चुके हैं, बीजेपी के साथ तो शुरुआत की थी जैसे मैंने आपको बताया, और कांग्रेस पार्टी के साथ भी। तब आज तक आपने देखा या सुना कि प्रशांत किशोर पर कोई छापा पड़ा हो, कोई छापा पड़ा हो प्रशांत किशोर की अपनी फर्म पर? नहीं ना। लेकिन प्रतीक जैन पर पड़ गया, और तो और इतना सियासी ड्रामा क्रिएट हुआ, ईडी के अधिकारी वहां हाई कोर्ट तक चले गए। अब टीएमसी के नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि प्रतीक जैन की कंपनी, जब तक टीएमसी ने, मतलब उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, टीएमसी ने अपना कामकाज प्रतीक जैन की कंपनी आईपैक को नहीं दिया था, तब तक कोई छापेमारी नहीं हो रही थी। छापेमारी तो तब हुई जब टीएमसी ने उनकी सर्विस लेना शुरू किया। अब सवाल यह है कि बीजेपी की ऐसी क्या घबराहट है, क्या छटपटाहट है कि चुनाव से ठीक पहले उसी कंपनी पर ईडी का छापा पड़ता है, जो कंपनी टीएमसी का कामकाज देख रही है। अप्रैल में चुनाव है, अब यह लगाइए कि मतलब यह जनवरी शुरू हो चुका है, जनवरी, अब इसके बाद मार्च, अप्रैल, महज 2 महीने आप लगा लीजिए। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी अगर इस बार चुनाव नहीं जीतती है, सरकार नहीं बनाती है, तो फिर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही आंतरिक कलह पश्चिम बंगाल बीजेपी में है और बीजेपी को हर हाल में यह चुनाव जीतना है। साम दाम दंड भेद, किसी भी हाल में बंगाल में चुनाव जीतना है। और ऐसे में अब महज 2-3 महीने ही बचे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी की यह छापेमारी उसी का एक हिस्सा है। पुलिस से ईडी के अधिकारियों की बहस हो जाती है, ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं, फाइलें उठाकर निकल जाती हैं और ईडी के अधिकारी पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट। अब सोचिए कि मामला कितना बढ़ चुका है, और क्या वाकई में इसी मुद्दे को लेकर अब सड़कों पर उतरकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कोई मास्टर स्ट्रोक खेलने वाली है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि मैं लगातार कहता हूं कि देश के मानचित्र पर देखिए, एक राज्य सिर्फ ममता बनर्जी का राज्य ऐसा है जहां आज भी मोदी और अमित शाह के लिए यह अबुझ पहेली बना हुआ है। अपनी राय इस मुद्दे को लेकर जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।